गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 6.1 को देखे थे और उसमें 1 से लेकर 4 तक सवाल था। पूरा सवाल पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग केसी सिन्हा का 6.2 देखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सवाल पूछा क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना, इसमें टोटल सवाल है 14 सवाल है, ठीक है ना। तो टोटल सवाल को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। देखो इसमें पहला सवाल जो लिखा है इसमें 1 का ए नंबर में, जिसमें लिखा क्या कि वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया या तो उसका 4 ऑप्शन दे दिया होगा या फिर उसको तुम एक शब्द में उत्तर दे सकता उस सवाल का। तो इसमें लिखा क्या पहला सवाल, ये तो इजी सवाल है एकदम पूरा। -p गुना q बराबर लिख दिया q गुना -p। अब इसमें आगे लिख रहा है क्या कि -p गुना q बराबर q गुना -p को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार किया गया होगा। तो देखो संख्या का स्थान परिवर्तन हुआ, मतलब p एक कोई संख्या होगा, q एक कोई संख्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका स्थान का परिवर्तन हुआ ना। तो हम लोग जोड़ घटा गुना भाग इसका जो नियम पढ़े थे, तो उस नियम में से कौन सा नियम होगा इसका? क्रम विनिमय नियम होगा इसका। तो मतलब ऑप्शन इसका 2 सही है, क्रम विनिमय गुण। और ये किसके लिए है? ये गुना के लिए है, ये गुना के लिए है, गुना के लिए। सवाल में ऐसे भी पूछ सकता है ये किसके लिए है, तो ये गुना के लिए है। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना और जोड़ के लिए सत्य होता है, बाद बाकी सभी के लिए क्या है ये असत्य है। तो 1 नंबर का यही सवाल था। अब इसमें देखो 1 नंबर में टोटल 4 सवाल दिया है, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारा सवाल बन जाएगा तुम लोगों से। अब देखो 2 नंबर सवाल को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो 2 में पूछ क्या रहा सवाल, लिख रहा क्या कि स्तंभ 1 में कई नियमों का व्यवहार किया गया है तथा स्तंभ 2 में नियमों के नाम है, इन्हें सही जोड़े से मिलाए। इसको मिलाना है, ठीक है ना। एक तरफ दे दिया गुण और एक तरफ उसका नाम दे दिया। अब ये किससे मिलेगा इस चीज़ के बारे में पूछा है। तो 1 नंबर में देखो पहला कॉलम है ये और इधर ये दूसरा कॉलम दे दिया। इसे पहला में दे दिया क्या कि x गुना y बराबर y गुना x। अब दूसरा कॉलम में बहुत सारा नाम दिया हुआ। तो सबसे पहले देखो इसको सबसे पहले पहचान लो, ये कौन सा गुण होगा? क्रम विनिमय गुण, सिर्फ संख्या का स्थान परिवर्तन हुआ। अब देखो इसमें क्रम विनिमय गुण किस में दे दिया? ये 1 नंबर में ही दे दिया, मतलब इसका a नंबर में ही दे दिया। तो 1 का a से मिल गया। अब 2 नंबर में सवाल देखो, इसका 2 में दे दिया क्या कि 2 गुना 3 और ब्रैकेट के बाहर फिर गुना में है 4 और बराबर लिख रहा है ये 2 को बाहर कर दिया और 3 गुना 4। सबसे पहले देखो जैसे ये ब्रैकेट आ गया तो माइंड हिट करेगा हम लोग का क्या कि सहचार्य गुण, कुछ नहीं सोचना है, सहचार्य गुण है। अब सहचार्य गुण किस ऑप्शन में दे दिया? सी, इसका सी सही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को। चलो ये 1 नंबर और 2 नंबर को उतारो, फिर हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलेंगे। अब ध्यान देना 3 नंबर सवाल में बोलना क्या चाह रहा है। ये सवाल लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित का चिन्ह बताए, सिर्फ तुमको चिन्ह बताना है, इसका मान नहीं याद करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करो, इसको पहले भूल जाओ। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, कोई संख्या अगर ऋणात्मक है, अगर इस पे घात सम संख्या है, कौन सा संख्या? सम संख्या, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। ये चीज़ पता है ना। चाहे यहाँ पे कुछ भी बैठ जाए, लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाए, सम संख्या चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो हमेशा आंसर किस में देगा? प्लस में। और यही चीज़ उल्टा हो जाए, यहाँ पे सम संख्या ना रह के क्या आ जाए? विषम संख्या, तब हमेशा आंसर क्या किस में आएगा? ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। तो इस सवाल में इसी चीज़ को सिर्फ बताना है, मान ज्ञात नहीं करना है। सिर्फ तुमको बताना है क्या कि इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो इसका चिन्ह क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?
ऋणात्मक। ये चीज़ समझ में आ गया ना, क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि इसका घात विषम संख्या है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब चलो एक बड़ा सा सवाल देखते हैं इसमें से हम लोग। जैसे इसका देखो 4 नंबर सवाल, 4 नहीं 6 नंबर सवाल में देखो, ध्यान से देखना क्या लिख रहा है इसमें कि -3 -2 +4 -5 चिन्ह क्या होगा? तो माइनस गिन लो, 1 2 3, 3 माइनस है तो 3 क्या हो गया? विषम संख्या। तो इसका आंसर किस में आएगा? ऋणात्मक। ये चीज़ समझ में आ गया? तो बस इसी प्रकार से सारा सवाल इसमें बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हम लोग 3 का बी नंबर सवाल में चलते हैं। 3 का ए नंबर में टोटल 8 सवाल है, 8 को बना लेना तुम लोग। अब देखो इसका बी नंबर में क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। अब देखो ये चैप्टर ना, ये मिल रहा है घात और घातांक वाला चैप्टर से, है ना। असल में घात और घातांक का ही सवाल है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो में देखना, वो सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है, उसमें भी घात और घातांक पढ़ाया गया। अब इस सवाल में बोला क्या कि इसका मान ज्ञात करें। गुना में आधार समान है तो घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता, सीधा सा बात है। ए पे घात 3 जोड़ 5, ए पे घात 8, ये हो गया आंसर इसका। तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए बोला था। उसी प्रकार से अगर इसका और एक सवाल देख ले हम लोग, 4 नंबर इसका, तो ध्यान देना इसका 4 में क्या लिख रहा है? y पे घात 3/2 गुना y पे घात -3/4। अब फिर यहाँ खाली जगह, गुना में आधार समान है तो घात यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जोड़, ये -3/4, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, प्लस माइनस -4 का 4 मतलब 3, तो y पे घात कितना आ गया? 3/4, ये हो गया आंसर। तो ये 3 नंबर का ए नंबर था और ये 3 का बी नंबर था। अब इसमें टोटल 4 सवाल है, चारों बन जाएगा। बी में भी टोटल 4 सवाल है, चारों बन जाएगा। तो मतलब 3 नंबर में टोटल 8 सवाल है। अब 8 सवाल तुम लोग आसानी से बना सकते हो। इसको उतार लो। अब देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल सवाल एक पदी में दिया हुआ है, मतलब सबका एक एक पद दिया हुआ है, उसको आपस में क्या करना है? गुना करना है। तो देखो ये एक पद है और ये एक पद है, इसको आपस में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बात नहीं करो तो 7 चौके 28 पी। तो इसमें एक चीज़ बताए थे क्या कि जब भी गुना बोले तो सबसे पहले संख्या का गुना, फिर चर का गुना और लास्ट में तब चिन्ह देखेंगे। इस चीज़ को बताए थे ना। तो अब देखते हैं इसमें से एक बड़ा सवाल कोई। हाँ, जैसे देखो इसमें 5 नंबर जो सवाल लिख रहा है ये 4PQ गुना -3P। तो सबसे पहले क्या बोले थे? संख्या का गुना, तो 4 दिए 12, P यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार, 4 बार, ये प्लस में ये माइनस में। बस ये 3 बात याद रखना। सबसे पहले संख्या का गुना, उसके बाद चर का गुना और उसके बाद लास्ट में चिन्ह का गुना, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर में टोटल 5 सवाल है, उसमें से 2 बता दिया गया। अब चलते हम लोग 5 नंबर की ओर। अब सुनना 5 नंबर ध्यान से, इसमें बोलना क्या चाह रहा है सवाल में। इसमें बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित एक पदी इग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो ध्यान देना इसमें पूछना क्या चाह रहा है सवाल में। तो सबसे पहले देखो 5 का 1 नंबर जो सवाल लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। इसमें दे दिया क्या? P, Q, ये एक क्षेत्रफल है। इसमें लंबाई है पहला वाला P है और चौड़ाई कौन हो गया? ये Q हो गया। तो देखो 5 नंबर सवाल लिख के आ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब ये एक ब्रैकेट में दे दिया
इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब इस लंबाई चौड़ाई से इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई p दे दिया, चौड़ाई q दे दिया। अब इसका क्षेत्रफल तो हम लोग को पता है क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब सबका मान बैठाते हैं यहाँ पे, लंबाई p और चौड़ाई q, तो कितना आ गया PQ वर्ग इकाई। ये चीज़ लिखना होगा। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं दिया कि ये सेंटीमीटर में या फिर मीटर में है, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग होता है ना। तो वर्ग किसके साथ, जो चीज़ देगा सेंटीमीटर मीटर, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख दिया, वर्ग इकाई। इसी प्रकार से अगर इसका 2 नंबर सवाल देखें तो देखो 2 नंबर में क्या लिख रहा है, 10m, 5m। तो इसमें भी वही बात है, इसमें लंबाई हो गया 10m और चौड़ाई हो गया 5m। n है ना, तो n कर देते हैं इसको, ये n। अब फिर से वही बात, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको बैठा देते हैं हम लोग, लंबाई हो गया 10m और इसका चौड़ाई हो गया 5n। सबसे पहले संख्या का गुना, तो 50m गुना n, तो mn वर्ग इकाई। यहाँ तक नहीं आया वीडियो में, इधर नहीं आया। अच्छा एक काम करो, तो पहले यहाँ तक उतारो, यहाँ तक आ रहा है ना, इसको पहले उतार लो, इसको छोड़ देना। आ जाओ। देखो इसमें 6 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को गुना करें। अब इसमें भी गुना का सवाल आ गया। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला पद का गुना दूसरा पद, पहले संख्या का गुना, अब जो चर बचा वो, ये हो गया आंसर इसका। ये भी सवाल आसान था। अब देखो 6 नंबर में टोटल 11 सवाल हैं। इस 11 सवाल को आसानी से बना सकते हो। अब देखना इसमें के नंबर, एक सवाल इसमें दे दिया। चलो डी नंबर देखते हैं इसमें, ये भी एक अच्छा सवाल है। डी 11y² को गुना करना होगा 11xy² से। सबसे पहले संख्या का गुना, 11 गुना 11, ये 121 आ गया। y² y 4 बार आ गया। z यहाँ पे स्क्वायर में एक ही बार, इसी में सिर्फ है तो इसी में रह गया, इसमें तो नहीं ना था। अब सिर्फ क्या बचा, x, तो इस x को भी लिखेंगे। तो बस कहानी वही है, सबसे पहले संख्या का गुना, फिर चर का गुना, और लास्ट में फिर प्लस माइनस को देखेंगे हम लोग। इस 3 बात को याद रखना, सारा सवाल बन जाएगा। तो 6 नंबर में टोटल 11 सवाल है। अब ये आसानी से बन सकता है। चलो इसको उतारो, फिर आगे चलते हम लोग। देखो साथ में जो सवाल लिखा, इसमें भी फिर वही बात है कि इसको गुना करना है। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि 6.2 में जितना भी सवाल है सारा गुना पर ही आधारित सवाल है। ठीक है। अब देखो इसमें 3 पद दिया है, 1 2 3। अब इस तीनों पद को गुना करेंगे तो xy गुना yz गुना zx। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई संख्या नहीं है लेकिन चर है। x 2 बार x², y² गुना में आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। z भी 2 बार है तो z²। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो एक सवाल दे दिया, इसमें सी नंबर सवाल को देखना। इसमें तो 1 2 किया ना, तो ये 7 का 1 नंबर था। अब 7 में देखो 3 नंबर सवाल जो दिया, इसमें भी वही बात है। ये a है, फिर b, ये दूसरा पद,
a गुना 2b, तीसरा पद 3c, चौथा पद 6abc। सबसे पहले संख्या का गुना, 2 3 6, 6 6 के 36, a उसके बाद चर का गुना, a यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, a स्क्वायर, b यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, c यहाँ एक बार, यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो 7 नंबर को उतारो पहले, तब फिर हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर। तो देखो 8 में सवाल क्या बोल रहा है, इसमें भी वही बात है कि सरल करना है, अर्थात इसको गुना करना है, क्योंकि गुना में ही सवाल है तो गुना ही करेंगे हम लोग। तो देखो ये सारा को गुना करोगे तो जीरो के साथ किसी को भी गुना करो तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। किसी भी संख्या के साथ अगर 0 गुना में आ जाए तो सारा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका आंसर तो 0 हो गया डायरेक्ट, इसमें तुमको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। अब देखो ये C नंबर जो सवाल दिया, अब इसमें देखना, एक पद ये दे दिया और एक पद ये दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना इसके बाहर घात है, अंदर में नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर में घात लाएंगे तो मतलब क्या, सभी पे घात क्या आएगा, 2 2 आएगा। चलो वो काम को पहले करना होगा। यहाँ पे ये 20, ये पहले वाला पद वैसे रह गया, 20 x पे घात 10, y पे घात 20 और z पे घात 30, ये अपने यहाँ पे रह गया। अब देखो यहाँ पे सभी के ऊपर घात आ जाएगा, 10 पे घात 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 100। उसके बाद फिर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब फिर वही बात, सबसे पहले संख्या का गुना, 20 गुना 100, ये हो गया 2000, ठीक है। संख्या का काम हो गया। अब चर का देखो, यहाँ पे x 10 बार और यहाँ पे ये हो गया 12 बार, y यहाँ पे 20 बार, यहाँ पे 2 बार, 22, z 30, वहाँ पे 2 बार। तो बस ये हो गया आंसर। माइंड को फ्रेश रखो, संख्या का गुना, चर का गुना, फिर प्लस माइनस को देखेंगे। बस इतना अगर याद रह गया तो एक भी सवाल में तुम नहीं फंस सकते हो। तो देखो 8 नंबर में टोटल यहाँ पे 6 सवाल दे दिया। अब 6 सवाल को बनाना, ठीक है। अब चलते हम लोग 9 नंबर की ओर। पहले इसको उतार लो, तब फिर 9 नंबर को देखते हम लोग। अब देखो 9 नंबर में क्या बोलना चाह रहा है सवाल में। 9 में बोल रहा है क्या कि किसी आयतकार एक बक्सा है, मतलब घनाभ या फिर घन उसको तुम बोल सकते हो, लेकिन घनाभ और घन में अंतर भी है। घन हो गया तो सभी भुजा बराबर, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। अब इसमें 3 चीज़ दे दिया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो लंबाई इसमें दिया हुआ है 9 का, ये 1 नंबर है। इसमें लंबाई दे दिया a, चौड़ाई दे दिया 2b और ऊंचाई दे दिया 3c। अब बोला क्या कि ये बक्से का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब बोला क्या कि इसका आयतन क्या होगा। तो देखो ये घन और घनाभ हो गया, क्योंकि हम लोग घनाभ में क्या पढ़े थे कि अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दे तो वो हमेशा घनाभ का ही भुजा होगा, ठीक है ना। एक लंबा, एक चौड़ा और एक ऊंचा है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बक्से का आयतन, बक्से का आयतन। तो आयतन में क्या हो जाएगा, तीनों विमा का गुना हो जाएगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब तीनों को गुना करेंगे, a गुना 2b गुना 3c। जैसे इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, संख्या का गुना, उसके बाद abc। अब फिर इसमें भी ध्यान रखना, इसका भी मात्रक लिखना होगा। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन होता है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं दिया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, घन इकाई। ये चीज़ समझ में आ गया ना। ये चीज़ लिखना एकदम मस्ट है, और नहीं लिखोगे तो आंसर गलत कर देगा। और ऑप्शन में भी तुमको दे दे, मान लो कि यही सवाल दे दिया और ऑप्शन में तुमको दे दिया ABC, 6ABC, 6 दे दिया, 6 ABC दे के यहाँ पे अगर वो घन क्यों लिख दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज होगा बच्चा को कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो दोनों सेम है ना, लेकिन आंसर ये गलत होगा, ये सही होगा, क्योंकि इसके साथ इसका इकाई को लिखना एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि सवाल में पूछना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो, तब फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग।
अब देखो यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखो आगे। अब इसमें देखो 2 कॉलम दिया है, अब इसको गुना करना है और दोनों कॉलम एक पदी में है। एक कॉलम इधर लिखा है और एक कॉलम को नीचे लिखा है। अब इधर जो लिख रहा है ये 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर, उसके बाद फिर और लिखा हुआ माइनस 4xy, आगे और 2 पद है यहाँ पे 7x स्क्वायर y और माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ। अब नीचे देखो कैसे लिखा है ये 2x मतलब इधर जितना पद है नीचे भी उतना ही है। तो इधर 1 2 3 4 5 6 पद है, तो नीचे तरफ भी कितना पद है? 6 पद। इस प्रकार से लिख दिया है। एक 2 3 4 5 6। अब इसको गुना करना, देखो इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे बैठाना है। तो 2 गुना 2 2 गुना 4 x स्क्वायर, ये हो गया गुना। फिर इसको इसके साथ गुना करके यहाँ बैठाना है। तो मतलब इसका पहला पद सभी के साथ गुना, इसका पहला पद सभी के साथ गुना। अब देखो इसको और इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 10 x गुना y, एक्स वाई, ये माइनस में ये प्लस में, तो चिन्ह माइनस। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से फिर इसको इसके साथ, तो 2x गुना 3x स्क्वायर, तो पहले 2 गुना 3 6x स्क्वायर और x, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस में रह गया। तो इस प्रकार से ये लाइन हो जाएगा पूरा। उसी प्रकार से इसको भरेंगे हम लोग, उसी प्रकार से इसको, और लास्ट में फिर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सवाल बन जाएगा ना? ये सवाल आसान ही था, सिर्फ इसमें समझना था। उसके बाद फिर इस प्रकार से लकीर भी खींच देना, सब घर अलग अलग हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये था 9 नंबर का सवाल। तो 9 नंबर में एक ही सवाल था, सॉरी ये 10 नंबर था ना। पहले इसको उतारना है क्या? ये तो समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग 10 नंबर की ओर चलते हैं। अच्छा ये तो 10 हो गया ना, हम लोग 11 नंबर सवाल को देखते हैं। सुनो, 11 में बोलना क्या चाह रहा है ये कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करिए। पीछे का ही सवाल है, 11 नंबर भी पीछे का ही सवाल है जो हम लोग पीछे पढ़ लिए। इसमें भी गुना ही करना था। अब 12 में लेकिन कुछ सवाल अलग है, इसको समझना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखना 1 नंबर अगर ये समझ में आ गया तो सारा सवाल इसमें बन जाएगा। शांत रहो सब, बात नहीं करो कोई। ये 12 नंबर का पहला सवाल लिख रहा क्या ए नंबर में, x पे घात 3 गुना 7 x पे घात 5 और फिर गुना में क्या 1/5 x स्क्वायर गुना में माइनस 6 x पे घात 4। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया क्या, x बराबर कितना दे दिया, ये 1 दे दिया। ठीक है, अब इसका मान निकालना। तो सबसे पहले इसको गुना करो, उसके बाद हम लोग मान को निकालेंगे। तो देखो संख्या का गुना, 7 गुना 6 42 और बटे में 5, संख्या का कहानी खत्म। अब चर देखो, x यहाँ पे 3 बार 5 बार 2 बार 4 बार, तो घात सबका जुड़ जाएगा। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 4 तो x पे घात 14, चर का भी कहानी खत्म। अब हम लोग देखेंगे प्लस या माइनस, एक ही माइनस है मतलब विषम हो गया, तो यहाँ पे माइनस, ये हो गया गुना। अब x का मान क्या बैठा देंगे, x का मान 1 बैठा देंगे हम लोग। तो गुना में 1 आ गया यहाँ पे और इस पे घात। अब x पे घात नहीं, 1 पे घात कुछ भी आ जाए वो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो 1 गुना अगर इतना करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही चीज़ आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया आंसर। तो इस नंबर में इसी प्रकार से टोटल सवाल दिया। 12 नंबर में टोटल 3 सवाल है और तीनों सवाल इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, 14 नंबर में भी सेम वही सवाल है, इसमें भी गुना करने के लिए बोला और लास्ट में जाके x, y और z का मान रखना है। तो देखो इस चैप्टर में 6.2 में टोटल कितना सवाल था, 1 से 14 तक सवाल था। सभी को सभी क्वेश्चन से एक सवाल को बता दिया गया है। ठीक है ना। अब ये सारा सवाल को तुम लोग फिर से बनाना, इसमें जो दिक्कत आएगा फिर हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।